शक्ति के नियम किताब, जो कि एक बहुत ही अच्छा किताब है जो रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखा गया है। इस किताब का हम पहला 2 वीडियो बना चुके हैं, जो कि हम पढ़ के भी सुनाए हैं। इस वीडियो में हम दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि फेर बदल के हम आपको बताएंगे। जो ये किताब में लिखा गया सो हम स्पष्ट लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बता रहे हैं। एक तरह से समरी है जो आपको याद रखना चाहिए। और ये भी कि ज्ञान आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए, या बहुत से लोग होते हैं जो शुरुआत में वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो नहीं पसंद है तो आप आधा अधूरा ज्ञान न लें, छोड़ ही दें। और जिसको भी लगता है कि इसे अपना जीवन में उतार सकते हैं वही अपना ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसका तीसरा नियम है, अपने इरादे छुपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे, अपनी योजनाएं नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते हैं। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं, काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। तो वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपनी भलमनसता को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंतरा हथियार है जिसे कटता कम है और खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमान इसमें है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दे जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते, जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें, अपने इरादे को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखने और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपा होने का कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। ज़रूरत नहीं कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादे को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, यानी सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्द का वजन बहुत बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो
को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावनाएं सच्ची है। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तियों कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देते हैं, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी की भनक भी नहीं हो लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि कैथरीन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनका दिल के बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात पर अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली बाक कपूटा को छिपाने और भावहीनता को नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरी होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर: भेड़ की खाल में। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती, भेड़ कभी धोखा नहीं देती। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दबड़े में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राज: जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे के भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए, अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करे जब तक उनका विरोध करना असंभव न हो, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उनकी बर्बाद इलाकों को मालूम होती है, जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरते हैं। तो ये था शक्ति का तीसरा नियम। हो सकता है कि समरी थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि ये किताब है, कोई इंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो इसमें मैंने बहुत सी त्रुटि भी की है पढ़ने में, क्योंकि नया नया शब्द है जो पढ़ने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसमें बहुत सा ज्ञान भरा है जिससे आप अपना जीवन को लक्ष्य को बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। और अगला 48 वीडियो ये बनने वाला है, क्योंकि इस शक्ति के नियम का नाम, बुक का नाम ही है शक्ति का 48 नियम, जिसमें 48 नियम है जो रॉबर्ट ग्रीनबीच द्वारा लिखा गया, जिसमें हम 3 नियम इस वीडियो लगाकर पढ़ चुके हैं। बाकी 45 नियम हम आगे इस वीडियो बनाकर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाकर देंगे, ताकि आप बोर भी ना हो, आपको सब नियम भी पता हो। धन्यवाद।